कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के माध्यम से ही खत्म किया जाता है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि अगर आप आयुर्वेदा का इस्तेमाल करते हैं तो बिना ऑपरेशन के भी आपकी बीमारी जो है वो आसानी से ठीक हो सकती है। आयुर्वेद में हमारे पास एक ऐसी दवाई है, 100 रुपए की दवाई देते हैं। हार्ट अटैक कैसा भी हो, किसी को हार्ट अटैक आ गया, 2 बूंद जीभ पे डाल दो, तुरंत रुक जाएगा। लकवा का हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। एक्यूप्रेशर से, एक्यूपंक्चर से, न्यूरोथेरेपी से हम जो पास की नसें जो हमारी होती हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन तेज कर देते हैं, तो ब्लड की सप्लाई हमारी दूसरी नसों से उतनी ही चल पड़ती है। इसीलिए हमारा बेस्ट ट्रीटमेंट माना गया है। हम किसी का ऑपरेशन नहीं होने देते। हर जगह इलाज करा लिया था, कहीं आराम नहीं मिला था। यहाँ आया हूँ, इलाज कराया है, 3 में ही आराम महसूस हुआ था। अच्छा, पहली बार जब आई, लगभग 15 दिन पहले आप आई थी, तो आपकी सर्वाइकल पेन था पूरा पीठ में? बहुत ज्यादा पेन था, बहुत ज्यादा। और अभी पेन? अभी नहीं है, अभी बहुत रिलीफ है, अभी नहीं है। और मेरा वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो जब से मैंने यहाँ से दवाई स्टार्ट किया है तो मेरे वजन भी कम होने लग गया है। जैसे डॉक्टरों ने एक पेशा बना लिया, भी आप एक बार चले जाओ, लाइफ टाइम उनके पास जाते रहो। आयुर्वेद का हकीकत में जो मकसद है, हमारी आयु को दीर्घायु बनाना। अपने पास बवासीर का सस्ता और आसान इलाज है। हमारी वो दवाई है आयुर्वेद में, थोड़ी दवाई खाओगे ज्यादा असर करेगी। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। हमेशा महिलाएं, बुजुर्ग परेशान होते रहते हैं कि आखिर उनका इलाज जो एलोपैथी के माध्यम से जब वो कराते हैं तो काफ़ी दिनों तक इलाज कराते रहते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आए हैं जहां से अगर आप इलाज कराते हैं तो आप ठीक भी हो जाएंगे और वो समस्या आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनको जोड़ों की समस्या होती है, महिलाओं को बहुत अलग अलग तरीक़ों की समस्या होती रहती है जिससे वो लगातार परेशान रहती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आ गए हैं जहाँ से अगर आप इलाज कराते हैं तो आपकी जो समस्या है, जो भी आपकी बीमारी है, वो आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। इस वक्त हम लोग नजफगढ़ में हैं। नजफगढ़ का ये गोपाल नगर है, RZ 367 सामने आपको नजर आ रहा है। और इनका नाम बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन अब इन्होंने हरियाणा से लेकर दिल्ली में भी अपना क्लिनिक खोल लिया है। तो हमें लगा आपको भी इनसे मिलवाते हैं कि आप भी अपना इलाज कराएं और तुरंत ठीक हो जाएं। तो देखिए, वैद्य जी यहाँ बैठते हैं, ये उनका पूरा क्लिनिक है। पेशेंट रोज़ाना आते हैं, जिस तरीके से अभी बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए हैं। नमस्कार वैद्य जी, बहुत सारी जगह से आपके बारे में सुना है तो हमने सोचा कि चलो आज वैद्य जी से मिल ही लेते हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। नाम बताने से पहले मैं आपकी टीम का और आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और शुक्रिया अदा आपका भी करना चाहता हूं कि आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए। सर, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिस पे आपने महारत हासिल कर रखी है? महिलाओं को किसी भी प्रकार का रोग है, जैसे बच्चेदानी की रसोली होगी और सफ़ेद पानी, तो राजस्थान से मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं। एक महिलाओं की वैसे छोटी सी समस्या है सफ़ेद पानी, समस्या कुछ भी नहीं है, कुछ दिन दवाई लो और समस्या का निदान हो जाता है। लेकिन डॉक्टर इसका इलाज ऑपरेशन बताते हैं, तो इससे बचने के लिए आप हमारे पास आएँ। सफ़ेद पानी की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक नई महामारी ने जन्म लिया है, बच्चादानी की रसोली। हमारे पास काफ़ी अनमैरिड लड़कियां भी आई हैं जिनको बच्चादानी की समस्या है। अच्छा। तो हम उसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, अपनी तैयार की हुई दवाइयाँ देते हैं। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी है जो इस रोग में काम करती है। बच्चादानी की किसी भी प्रकार की गांठ है तो मैं माता बहनों से यही कहना चाहूँगा, चाहे उसको महीना कम या अधिक आ रहा है, तो आप हमारे से एक बार संपर्क ज़रूर करें ताकि आपका शरीर बच जाए। हम थोड़ी सी आयुर्वेदिक दवाइयों से परहेज आपने थोड़ा सा रखना है, उस परहेज को ध्यान में रखते हुए कुछ ही दिन में आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आयुर्वेद का हकीकत में जो मकसद है, हमारी आयु को दीर्घायु बनाना, इसके नियमों का पालन करना, तो ये हमारे आयुर्वेद में सिखाया जाता है। और आयुर्वेद की कोई भी ऐसी औषधि नहीं है जो बेकार हो। अब बात है जैसे घुटनों के दर्द की बात है, आजकल माता बहनें आती है, 50 साल की भी एज नहीं होती, घुटने जवाब देंगे। डॉक्टर क्या करते हैं,
कि उनका ऑपरेशन बोल देते हैं। आप हमारे पास आओ, विश्वास करो, कुछ ही दवाइयाँ आपको देंगे, आपका फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा। जिसको डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया है कमर की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का, हड्डियों के बारे में हमारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। हम क्या करते हैं, हड्डियों के बारे में किसी को झटका लग गया, झटका समझते हैं, तो अचानक से हड्डी चटक जाना। हाँ, हड्डी चटक गई या प्रेशर बन गया, हाँ, तो उसको स्ट्रेचिंग करके अच्छा, स्प्रिंग की तरह, जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं हाँ, ढीला हो जाता है, छोड़ते हैं, वापस उसी दशा में आ जाता है। तो हम रीढ़ की हड्डी का इलाज करते हैं, हम इसी तरीके से इलाज करते हैं, इसीलिए हमारा बेस्ट ट्रीटमेंट माना गया है। हम किसी का ऑपरेशन नहीं होने देते। लकवा का हमारे पास बहुत, लकवा का भी इलाज है। हाँ, लकवा का हमारे पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जैसे हमने लकवा के बारे में सीखा, लकवा होता है ब्रेन के अंदर एक नस बंद होगी, एक नस बंद होने से एक हिस्से का ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, तो हम क्या करते हैं, उस नस को छोड़ के जो दूसरी नसें होती है, एक्यूप्रेशर से, एक्यूपंक्चर से, न्यूरोथेरेपी से, हम जो पास की नसें जो हमारी होती हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन तेज कर देते हैं। कई बार तो वही ब्लॉकेज खुल जाती है। यदि वो ब्लॉकेज नहीं खुलती तो ब्लड की सप्लाई हमारी दूसरी नसों से उतनी ही चल पड़ती है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो लकवा का पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आयुर्वेद के माध्यम से अगर कोई इलाज कराता है तो इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हमारे को भ्रम में डाल दिया गया है। जब हम एलोपैथ की दवाई लेते हैं, डॉक्टर हमारे को भ्रम में डाल देते हैं। किसी को दर्द हो गया तो उसको गर्म चीज़ की ज़रूरत है, हाँ, हम गर्म दवाई ले रहे हैं, साथ में क्या है वो ठंडे पानी से ले रहे हैं, हाँ, तासीर तो हमारे शरीर की बिगड़ गई। हाँ, गर्म दवाई ले रहे हैं, गर्म पानी से लेनी चाहिए। महिलाओं के लिए है, महिलाओं को महीना कम आ रहा है, महीना ज़्यादा आ रहा है, हमारी दवाई वही काम करती है, लेने का तरीका अलग है। उसको पानी के साथ लेओगे तो अलग काम करेगी, दूध के साथ लेओगे तो अलग करेगी, ठंडे पानी से लेओगे तो महीना कम कर देगी, और गर्म से लेओगी तो महीने को खोल देगी। मैं एलोपैथ की आलोचना नहीं करता, मैं आलोचना इस चीज़ की करता हूँ कि तो कई बार डॉक्टरों को दवाई नहीं देनी आती, ये ले लो जी परहेज रखने नहीं। आपको बुखार हो गया, परहेज ना रखो, ठंडा पानी पीता रहो, मेरे को ज़िंदगी में ठीक होगी दिखा दो। हम क्या है परहेज देते हैं, परहेज का मतलब इन चीज़ों से थोड़ा हा बचो जब तक आप ठीक नहीं होते। इसी चीज़ को परहेज है जो उसके ऊपर नुकसान कर रही है। दवाई ले रहे हो, पैसा लगा रहे हो, शरीर की ऊर्जा कम हो रही है, आप कुछ दिन के लिए परहेज रख लो, थोड़ा हा ठीक होने के बाद हमारी बॉडी अंदर से अपने आप ग्रोथ करती है। एक्यूप्रेशर में हमारे पास ऐसे पॉइंट है, 450 प्लस ऐसे रोगी ठीक कर चुका हूँ जिनकी 100 रुपये महीने की दवाई चल रही है, और 3 नसें ब्लॉक है जो बताई हुई है, पॉइंट दबा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे ये कहूँगा आप आयुर्वेद का अनुसरण करो। और यदि किसी को भी, जो दर्शक देख रहे हैं, एक हमारी बीमारी है गदूद। गदूद 50 साल की उम्र के बाद में हमारे प्रोटेस्ट ग्रंथि बढ़ना शुरू हो जाती है, और बुजुर्ग लोग, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी ओथेली बढ़ने लग जाती हैं, पेशाब की नलकी भी लग जाती हैं। डॉक्टर इसका इलाज बताते हैं ऑपरेशन। आप हमारे से दवाई लो तो वो दवाई हम ऑनलाइन भी भेज देते हैं। तो सर ये जो आप बीमारी बता रहे हैं ये बड़ी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तो कोई भी नहीं है, ऑपरेशन ही आखिरकार में एलोपैथी के माध्यम से अगर कराते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। लेकिन आप जैसे बता रहे हैं कि इलाज संभव है इसका, तो कितने समय लगता होगा फिर भी? जी, इसमें हमारा 10 से 15 दिन में रिजल्ट 10 आ से जाता 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है? है। हाँ जी। अच्छा, दवाइयों की बात करें, जो आपके पास आयुर्वेदा की जितनी दवाइयाँ हैं, आप वो दवाइयाँ आप खरीदते हैं या खुद ही बनाते हैं? वो दवाइयाँ जी हम खुद जड़ी बूटियाँ ला करके अच्छा, खेतों खुद से। बनाते हैं, हाँ। हाँ जी, मैं हरियाणा के हिसार से हूँ। हिसार में राड़वास कलां गांव है मेरा। गांव में अपना बड़ा पूरा मकान है, आसपास के खेतों से जड़ी बूटी लेके आते हैं। कुछ रस होते हैं, कुछ भस्में वगैरह होती है, तो वो भस्मों की दवाई बनाता हूँ मैं। ये है, आपको लगेगा कि दवाई थोड़ी सी है, लेकिन ये दवाई है लकवा की सबसे अच्छी दवाई है ये। हमारी वो दवाई है आयुर्वेद में, थोड़ी दवाई खाओगे ज़्यादा असर करेगी, अच्छा, ज़्यादा खाओगे तो वेस्ट चली जाएगी, नुकसान नहीं करेगी। और कई बच्चे जो जन्मजात से अपंग होते हैं उनको दवाइयाँ फ्री देते हैं। हमारे को बड़े बड़े बानिया लोग होते हैं तो डोनेशन भी करके जाते हैं, तो वो दवाइयाँ हम बिल्कुल मुफ्त भी देते हैं। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी,
यदि किसी को बवासीर हो गई है, हाँ, बवासीर का इलाज ऑपरेशन है, लेकिन अपने पास बवासीर का सस्ता और आसान इलाज है। और आज एक और बीमारी उभर कर आ रही है युवाओं के अंदर, शरीर कमजोर हो जाना, भूख न लगना, बार बार टॉयलेट जाना, संग्रहणी जिसको बोलते हैं, ये हमारे पेट की दिक्कत होती है। तो इसका कहीं इलाज नहीं है, इसका तो ऑपरेशन भी नहीं ढूंढ पाए। एलोपैथ में भी ऑपरेशन भी किस चीज़ का करें, तो गदूद, गोड्डे का ऑपरेशन और संग्रहणी, इस चीज़ में अपने को महारत हासिल है। और महिलाओं के लिए तो कोई भी बीमारी हो, आप संपर्क कीजिए हमसे। अभी तक सर कितने पेशेंट हैं जिनका आप इलाज कर चुके हैं और वो बिल्कुल ठीक हो गए? बहुत से ऐसे केस है जी, यदि मैं आपको दिखाना शुरू कर दूंगा ना, ऑल इंडिया से पेशेंट आते जी अपने पास। ये बहुत बड़ी बात है कि ऑल इंडिया से पेशेंट यहाँ आते हैं। इनका नाम वैद्य श्याम सुंदर सिले। हाँ, वैद्य श्याम सुंदर शीले है। कुछ पेशेंट भी आए हुए हैं जिनका भी अंदर इलाज चल रहा है। एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं कि कब से वो इलाज करा रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है। सर, आप भी डॉक्टर हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी डॉक्टर मनिंदर। और ये भाई हैं, तो इनको काफ़ी टाइम से कमर में दिक्कत है, लगभग 3-4 सालों से। तो इन्होंने अभी तक 5 थेरेपी मेरे से लिए हैं। सर, ये इस थेरेपी को कब थेरेपी बोला जाता है? हाँ, इसको कप थेरेपी बोला जाता है। ये मसल रिलैक्स के लिए हम देते हैं। हाँ। अच्छा, ये कप थेरेपी जो होता है, इसका क्या चार्जेस क्या रखते हैं आप लोग इसका? चार्जेस मैम ये है कि अपनी जो फीस है, ओपीडी फीस, वो 200 है। तो उसी में जो हम थेरेपी है वो देते हैं। वैद्य जी, कई बार इसको देखा गया है कि देर तक इसको लगा के रखते हैं तो इसमें से ब्लड निकलने लगता है। हाँ जी, कई बार इसके अंदर से ब्लड निकलने लगता है। इसका कई बार हमारे को चोट लग जाती है, जहाँ पर ये ब्लैक हो जाता है। ये देखो, आप इस पर नज़र डालोगे, यहाँ पर ये ब्लैक हुआ है, बिल्कुल। जहाँ पे ये ब्लैक नहीं हुआ है, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। ये इस चीज़ को शो करता है कि यहाँ जमा हुआ ब्लड है, इसने ऊपर प्रेशर बनाया है और ये स्किन में आ गया। 4-5 दिन के बाद ये यहाँ से निशान खत्म हो जाएगा। लेकिन नीचे जो नसें होती है, नस का प्रेशर बना हुआ, उस प्रेशर को हटा देता है। क्या नाम है सर आपका? व्योम नाम है जी। व्योम जी, क्या कुछ कहेंगे? 5 बार थेरेपी ले चुके हैं, कमर दर्द थी आपको, कितना असर पड़ा है? मैं जी रोहतक से आता हूँ। आसपास के जो 4-5 जने ने मेरे को बताई थी, कमर में दर्द रहा है 3-4 साल से। नजफगढ़ जाओ आप, वहाँ डॉक्टर साहब हैं, वहाँ आपका आराम लगेगा। हर जगह इलाज करा लिया था, कहीं आराम नहीं मिला था। यहाँ आया हूँ, इलाज करा है, 3 में ही आराम महसूस हुआ था। 3 में ही आराम? हाँ, 3 में ही। अभी 5 ले चुका और आराम काफ़ी है जी। तो देखिए, बहुत अच्छी बात है कि इलाज करा रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। एक और पेशेंट है, आप ये स्टीम लेती हैं, क्या नाम है आपका? विद्या नाम है। विद्या जी, क्या समस्या थी आपको? मेरे को सर्वाइकल था काफ़ी। अच्छा, सर्वाइकल था। सर्वाइकल था मेरे को, मैं 3 दफ़े आई हूँ, मेरे को काफ़ी आराम है। देखिए, एक और अभी पेशेंट आए हैं, उनसे भी हमने सोचा बातचीत कर लेते हैं। एक महिला है, और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि महिला के रोग जो है वो आयुर्वेदा के माध्यम से जड़ से खत्म हो जाते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर है। कब से यहाँ इलाज करवा रही हैं? मेरे को 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। क्या समस्या है आपको? मेरे को महिलाओं की जो समस्या होती है, पीरियड्स इन रेगुलर्स है, और यूट्रस में बच्चादानी में रसोली है। अच्छा। और सर्वाइकल है। तो ये आपने पहले भी इलाज कराया कभी? पहले मैंने करवाया था, डॉक्टर को दिखाया था हॉस्पिटल में, उन्होंने ऑपरेशन बोला था। अच्छा। फिर मैंने यहाँ का देखा डॉक्टर साहब का, तो फिर मैं यहाँ दवाई लेने आई। मेरे को काफ़ी रिलीफ है, और मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो जब से मैंने यहाँ से दवाई स्टार्ट किया है तो मेरे वज़न भी कम होने लग गया है। देखिए, एक मशीन है यहाँ पर, जो ऐसी मशीन है जो पैरों के माध्यम से आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको भी बाहर करती है। ये मशीन जो है ये फुट डिटॉक्स स्पा है, कि जैसे हमारी बॉडी में जो भी नसों में ब्लॉकेज है या इम्प्योरिटीज़ है, हमारा खाना है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, तो उसको ये पानी में हमारे पैरों के थ्रू निकाल देती है। इसमें एक बेल्ट लगती है कमर पे जो हीट बनाती है कमर पे। अच्छा। कि जो हमारे स्टमक और इस पोर्शन में जो भी वो है तो वो अच्छे से रिमूव आउट हो सके। दूसरा ये है, हमारी पल्स से चलती है ये। आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को, जैसे नसों की पैरालाइज है। इसमें आयन्स एक्सचेंज होते हैं मेनली ना। और इसका एक और ये है कि जैसे शरीर में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं तो पानी का कलर उसी अकॉर्डिंग ये चेंज करती है।
ठीक है। जैसे भाई किसी को अगर जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो वाटर का जो कलर होगा आफ्टर थेरेपी तो वो ऑरेंज कलर हो जाएगा कन्वर्ट। लीवर की किसी दिक्कत है तो उसका ब्लैक हो जाता है। इस जमाने में जहां एक तरफ लोग एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं, आयुर्वेदा से दूर हो रहे हैं, लेकिन आज भी आयुर्वेदा का कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरीके से जैसे वैद्य जी ने बताया कि आयुर्वेदा समय थोड़ा लेता है लेकिन जो इलाज है वो जड़ से ख़त्म कर देता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब दिल्ली में अब आ चुके हैं और दिल्ली में इलाज इन्होंने शुरू कर दिया है। नजफगढ़ है ये इलाका और एड्रेस भी आपको लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आपको एड्रेस मेंशन किया हुआ है। इस एड्रेस पे ज़रूर आएँ अगर आप इलाज करा रहे हैं और अभी तक आपको आराम नहीं मिला, एलोपैथिक बार बार जाते हैं, इलाज कराते रहते हैं, थक चुके हैं पूरी तरीके से, तो एक मौका वैद्य जी को दीजिए और यहाँ आइए और इलाज करा के देखिए। जो नंबर है और साथ में जो एड्रेस है वो नजर आ रहा है, कॉल कीजिए, इनके पास आइए और अपना इलाज कराइए और बिल्कुल स्वस्थ हो जाइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।